क्या सोच रहे हो विलियम? चलो लगाओ निशाना। विलियम पानी में दोनों तोतों की परछाई देखने लगता है। तभी उसे पानी में राक्षस की परछाई दिखाई देती है। विलियम समझ जाता है कि दाएं तरफ वाला तोता राक्षस है। विलियम फौरन उस तोते पर तीर चला देता है। तीर लगते ही राक्षस अपने असली रूप में आकर जमीन पर गिर पड़ता है। हाय! मार डाला रे! शैतान की शैतानी ज्यादा देर नहीं चलती। अब तेरा अंतिम समय आ गया है। चल जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। तेरी ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं तेरे जैसे राक्षस पर कोई रहम नहीं करता, क्योंकि तू रहम के काबिल नहीं है। इतना कहकर विलियम अपनी तलवार से उस राक्षस की गर्दन काटकर अलग कर देता है। उसके बाद विलियम राक्षस के सर को उठाकर दूर फेंक देता है। लेकिन तभी वह सिर हवा में उड़ता हुआ वापस राक्षस के धड़ से जुड़ जाता है। यह देख विलियम को बड़ी हैरानी होती है। विलियम फिर से तलवार से राक्षस का सर काटकर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन वह फिर से वापस राक्षस के धड़ से जुड़ जाता है। अरे नहीं, मैं जितनी बार इसका सिर काटता हूँ, ये वापस आकर इसके धड़ से जुड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तभी मूर्ति बना आदमी कहता है, ये बहुत बड़ा मायावी राक्षस है। ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इसे मारने के लिए तुम्हें इसे तेजाब के कुएं में फेंकना होगा। क्या कहा? तेजाब का कुआं? लेकिन ये तेजाब का कुआं कहाँ मिलेगा? यहाँ से थोड़ी दूर एक बड़े पेड़ के नीचे तेजाब से भरा हुआ एक पुराना कुआं है। इस राक्षस को उठाकर ले जाओ और उस कुएं में फेंक दो। उसके बाद ये तेजाब में जलकर खत्म हो जाएगा। इसे मारने का बस यही एक रास्ता है। उस आदमी की बात सुनकर विलियम फौरन राक्षस को अपने कंधे पर उठाकर कुएं की ओर चल देता है। देख विलियम, अभी भी मौका है। तू मुझे छोड़ दे, वरना तू बहुत पछताएगा। मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। विलियम कुएं के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक एक शेर विलियम पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। वाह, शाबाश मेरे शेर, तूने सही वक्त पर आकर अपनी वफादारी का सबूत दिया है। इतना कहकर राक्षस शेर के ऊपर सवार होकर वहां से भाग जाता है। सुनो विलियम, उसे मत जाने देना। यहाँ से थोड़ी दूर शैतानों का एक बहुत बड़ा किला है। अगर ये उस किले के अंदर चला गया तो फिर ये कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। जल्दी जाओ, उसे किले में दाखिल होने से रोको। विलियम फौरन अपने घोड़े पर सवार होकर राक्षस का पीछा करने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वह राक्षस किले के फाटक पर पहुंच जाता है। सुनो, एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है। तुम सब उसे मौत की नींद सुला दो। राक्षस की बात सुनते ही फाटक पर खड़े सभी पहरा देने वाले राक्षस विलियम पर हमला कर देते हैं। लगता है तुम सबकी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। बेहतरी इसी में है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वे सभी राक्षस विलियम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। विलियम अपनी लाल अंगूठी को छूने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम देखता है कि उसकी लाल अंगूठी गायब है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? लगता है मेरी अंगूठी कहीं गिर गई। अब मुझे अकेले ही इन सब से निपटना पड़ेगा। तभी शेर विलियम पर हमला कर देता है, लेकिन विलियम फुर्ती दिखाते हुए अपनी तलवार के एक ही वार से शेर को मार देता है। उसके बाद विलियम पहरेदार राक्षसों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। काफी देर लड़ाई चलने के बाद भी वह राक्षस हार नहीं मानते। तभी विलियम देखता है कि किले के अंदर से और भी राक्षस बाहर निकलकर आ रहे हैं। ये क्या? इन राक्षसों की तादाद तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे फौरन कुछ करना होगा। विलियम अपने हरे रंग की अंगूठी को छूकर वहां बर्फ की बारिश शुरू कर देता है और देखते ही देखते सभी पहरेदार राक्षस बर्फ में बदल जाते हैं। अरे नहीं,
इस विलियम के बच्चे ने तो इन सभी को बर्फ बनाकर जमा दिया। इससे पहले कि ये मुझे पकड़े, मुझे फौरन किले के अंदर दाखिल हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही राक्षस किले के फाटक के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है कि तभी विलियम एक बड़ी सी रस्सी फेंककर उसे पकड़ लेता है। नहीं, मुझे छोड़ दे। विलियम राक्षस को घसीटता हुआ घोड़े की ओर ले जाने लगता है। तभी उसे जमीन पर गिरी अंगूठी मिल जाती है और वह उसे उठाकर अपनी उंगली में पहन लेता है। उसके बाद विलियम अपने घोड़े पर बैठकर राक्षस को घसीटते हुए वापस तेजाब के कुएं के पास ले जाता है। कुएं के पास पहुंचते ही विलियम बिना समय गवाए राक्षस को उठाकर तेजाब के कुएं में डाल देता है। अरे बचाओ, अरे कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। तेजाब से भरे कुएं में गिरते ही राक्षस पूरी तरह जलकर खत्म हो जाता है। राक्षस के मरते ही मूर्ति बने सभी इंसान फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं। अब तुम लोग पूरी तरह आजाद हो। आज के बाद तुम्हें कभी कोई राक्षस परेशान नहीं करेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विलियम। तुमने हम सबकी जान बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। अगर तुम हमारे साथ कुछ दिन हमारे गांव में बिताओगे तो हमें तुम्हारा एहसान चुकाने का मौका मिलेगा। हम तुम्हारी खातिरदारी करना चाहते हैं। चलो हमारे साथ हमारे गांव चलो विलियम। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे गांव नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे फौरन महल पहुंचकर राजकुमारी को जड़ी बूटी खिलानी है। अगर मैंने देर कर दी तो बेचारी राजकुमारी की मौत हो सकती है। मुझे इसी वक्त अपने राज्य लौटना होगा। इतना कहकर विलियम गांव वालों से विदा लेकर अपने राज्य की ओर निकल पड़ता है। काफी लंबे सफर के बाद आखिरकार वह अपने राज्य पहुंच जाता है। दरबार में पहुंचकर विलियम जादुई जड़ी बूटी के पौधे को फर्श के ऊपर रख देता है और देखते ही देखते वह पौधा एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। ये लीजिए महाराज, मैं राजकुमारी के लिए जादुई जड़ी बूटी का पेड़ लेकर आ गया हूँ। अब आप जल्दी से राजकुमारी को जड़ी बूटी खिला दीजिए ताकि वह पूरी तरह ठीक हो जाए। तुमने आने में बहुत देर कर दी विलियम। इस बीच पड़ोस के राज्य में रहने वाला दुष्ट राजा हमारी बेटी का अपहरण करके उसे अपने साथ ले गया है। अरे नहीं, ये सब कैसे हो गया? तभी वहाँ राजकुमारी का इलाज करने वाला वैद्य आ जाता है। सुनो विलियम, हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। अगर हमने 7 दिनों के अंदर राजकुमारी को जड़ी बूटी नहीं खिलाई तो वह मर जाएगी। तुम्हें किसी भी तरह पड़ोस के राज्य में जाकर राजकुमारी को कैद से आजाद करा के लाना होगा। ठीक है, मैं इसी वक्त पड़ोस के राज्य की ओर प्रस्थान करता हूँ। मेरा आपसे वादा है महाराज कि उस दुष्ट राजा का सर काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, जाओ। मैं ठीक 7 दिनों के अंदर यहाँ राजकुमारी को लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर विलियम अपने घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी की जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्य की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद विलियम को रास्ते में एक गधा दिखाई देता है। वह गधा बहुत ज्यादा बीमार था। विलियम को देखते ही गधा उससे मदद मांगने लगता है। सुनो नौजवान, मेरी तबीयत बहुत खराब है और इस वक्त मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? अगर तुम्हारे पास कुछ खाने का सामान हो तो कृपया करके मुझे दे दो, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। गधे की लाचारी पर विलियम को उस पर बहुत तरस आता है और वह अपनी एक अंगूठी को छूकर वहाँ ढेर सारा खाना प्रकट कर देता है। गधा फौरन सारा खाना खा लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने बुरे वक्त में मेरी सहायता की है। तुम उत्तर दिशा की ओर क्यों जा रहे हो? आगे एक बहुत ही खतरनाक राज्य है। वहाँ का राजा रैबिट बहुत ही जालिम और दुष्ट है। उस राजा रैबिट ने हमारे राज्य की राजकुमारी को अगवा कर लिया है, इसीलिए मैं अपनी राजकुमारी को आजाद कराने जा रहा हूँ। मेरी सलाह मानो तो तुम वहाँ मत जाओ, क्योंकि राजा रैबिट जालिम होने के साथ साथ बहुत बड़ा धोखेबाज भी है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम इसी वक्त यहाँ से लौट जाओ। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है।
मैंने अपने राजा से वादा किया है कि मैं राजकुमारी को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हट सकता। अच्छा ठीक है, अब अगर तुमने जाने का मन बना ही लिया है तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो। उस राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही तुम्हारी सभी जादुई शक्तियां काम करना बंद कर देगी। तुम्हें अपने दम पर ही राजकुमारी को आजाद कराना होगा, समझ गए ना? भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर गधा वहां से चला जाता है। उसके बाद विलियम राजा रेबिट के राज्य की ओर निकल पड़ता है। काफी देर के सफर के बाद आखिरकार विलियम राजा रेबिट के राज्य में प्रवेश कर लेता है। लेकिन तभी अचानक उसके हाथ की सभी जादुई अंगूठियां अपने आप गायब हो जाती है। अरे ये क्या! उस गधे ने बिल्कुल सही कहा था। इस राज्य की सीमा पर आते ही मेरी सभी जादुई अंगूठियां गायब हो गई। तभी विलियम को राजा रेबिट का महल दिखाई देता है। लगता है दुष्ट रेबिट ने राजकुमारी को इसी महल में कैद करके रखा है। महल के चारों तरफ बहुत ही कड़ा पहरा था। विलियम समझ जाता है कि इस समय महल में दाखिल होना ठीक नहीं है, इसलिए वह रात होने का इंतजार करने लगता है। फिर रात होते ही विलियम अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे बांधकर पहरेदारों की नजर बचाते हुए महल के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन तभी अचानक एक सिपाही विलियम पर हमला कर देता है। विलियम अपनी तलवार निकालकर उसका मुकाबला करने लगता है और देखते ही देखते विलियम सिपाही को हरा देता है। अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो मुझे बता दे कि तेरे धोखेबाज राजा ने हमारी राजकुमारी को कहाँ कैद करके रखा है। विलियम का गुस्सा देख सिपाही घबराकर उसे सब कुछ बता देता है। विलियम फौरन तहखाने की ओर पहुंच जाता है। तभी वह देखता है कि राजकुमारी एक बड़े से पिंजरे के अंदर कैद है। विलियम राजकुमारी को आवाज देने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी पूरी तरह बेहोश थी। अरे नहीं, राजकुमारी तो पूरी तरह बेहोश है। लगता है राजकुमारी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। मुझे इसी वक्त इन्हें यहाँ से निकालना होगा। तभी विलियम को पास में एक बड़ा सा हथौड़ा दिखाई देता है। विलियम उस हथौड़े को उठाकर लोहे के पिंजरे पर वार करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहां जोरदार बिजली चमकती है और विलियम उठकर दूर जा गिरता है। लगता है यह पिंजरा भी जादू से बना है। इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगा। इतना कहकर विलियम फिर से उस पिंजरे पर हथौड़े से वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पिंजरे के चारों तरफ आग लग जाती है। अरे यहाँ तो आग लग गई। मुझे फौरन इस आग को बुझाना होगा, वरना राजकुमारी जल सकती है। तभी विलियम की नजर तहखाने के कोने में रखे एक पानी के मटके पर पड़ती है। विलियम लपक कर उस मटके को उठा लेता है, लेकिन तभी उस मटके के अंदर से एक जहरीला सांप निकलकर विलियम को काट लेता है और विलियम मौके पर ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तभी वहां राजा रेबिट अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। अच्छा, तो ये नौजवान इस राजकुमारी को आजाद कराने आया था, लेकिन शायद इसे नहीं पता कि यह मेरा राज्य है और यहाँ मेरी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। चलो सिपाहियों, इसे उठाकर जंजीरों से बांध दो। जब यह होश में आ जाए तो हमें खबर भिजवा देना। इतना कहकर राजा रेबिट वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सिपाही विलियम को पकड़कर जंजीरों से बांध देते हैं। फिर अगली सुबह जब विलियम को होश आता है तो सिपाही उसे पकड़कर राजा रेबिट के दरबार में ले जाते हैं। तू कौन है और हमारे तहखाने में प्रवेश करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तू हमारे बारे में नहीं जानता? हाँ, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तू एक धोखेबाज और एहसान फरामोश राजा है। तूने धोखे से हमारी राजकुमारी को अगवा किया है। आखिर उस मासूम राजकुमारी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? देख, तू उसे आजाद कर दे, वरना तेरा भी वही अंजाम होगा जो हर जालिम शैतान का होता है। नहीं, मैं तेरी राजकुमारी को कभी आजाद नहीं करूंगा। उस खूबसूरत राजकुमारी की बलि चढ़ाकर मैं अपने काले जादू की विधि को सफल बनाऊंगा। उसके बाद ताकतवर बनकर मैं आसपास के सभी राज्यों पर कब्जा करके वहाँ के राजाओं को अपना गुलाम बना लूंगा। हा 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 हा। ये तेरी गलतफहमी है। तू अपने इस बुरे इरादे में कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि देर से ही सही, लेकिन हर बुराई का अंत एक दिन जरूर होता है। और देख लेना, तेरा भी अंत बहुत जल्द होने वाला है और उसके बाद
चील और कौवे तेरी लाश को नोच नोच कर खाएंगे। खामोश हो जा गुस्ताख लड़के, तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलती है। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त तेरा सर काट कर तुझे मौत के घाट उतार सकता हूँ, लेकिन तेरी बातों से लगता है तू बहुत बहादुर है और मौत से नहीं डरता। मैं तेरे जैसे दिलेर नौजवान की कद्र करता हूँ, इसलिए मैं तुझे तेरी राजकुमारी को आजाद कराने का एक मौका देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। अच्छा तो ये बात है, बोल बेरहम राजा, क्या शर्त है तेरी? राजकुमारी को आजाद कराने के लिए मुझे तेरी सभी शर्तें मंजूर है। तो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ से बहुत दूर समुंदर के बीच में एक वीरान टापू है। उस टापू के ऊपर एक जादुई मछली रहती है। वह समुंदर के सभी मछलियों की रानी है। तुझे उस जादुई मछली को पकड़कर हमारे हवाले करना होगा। उसके बाद तू अपनी राजकुमारी को लेकर यहाँ से जा सकता है। अगर ऐसी बात है तो मैं उस मौत के टापू पर जाकर जादुई मछली को पकड़कर लाऊंगा, लेकिन ये काम तुझे तेरी जादुई अंगूठी के बगैर करना होगा, क्योंकि जब तूने मेरे राज्य में प्रवेश किया था तब तेरी जादुई अंगूठियां गायब होकर मेरे पास आ गई थी, और यह तुझे तभी मिलेगी जब तू जादुई मछली को लेकर मेरे पास आएगा। चल अब देर मत कर, जा यहाँ से, क्योंकि ये सफर बहुत ही लंबा और खतरनाक है। हा 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 हा। तुझे उस जादुई मछली को पकड़कर हमारे हवाले करना होगा। उसके बाद तू अपनी राजकुमारी को लेकर यहाँ से जा सकता है। अगर ऐसी बात है तो मैं उस मौत के टापू पर जाकर जादुई मछली को पकड़कर लाऊंगा। तो ठीक है, चल अब देर मत कर, जा यहाँ से, क्योंकि ये सफर बहुत ही लंबा और खतरनाक है। हा 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 हा। उसके बाद राजा रेबिट अचानक दरबार से अदृश्य हो जाता है। फिर विलियम अपने घोड़े पर बैठकर मौत के टापू की ओर निकल पड़ता है। एक बड़ा जंगल पार करने के बाद वह एक वीरान रेगिस्तान में पहुंच जाता है, लेकिन उस रेगिस्तान की तपती धूप में विलियम की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसका घोड़ा भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। ये रेगिस्तान तो बहुत ही उजाड़ है, यहाँ दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। मेरे घोड़े की हालत खराब होती जा रही है, मुझे जल्दी ही पानी ढूंढना होगा। तभी अचानक विलियम को एक व्यापारी दिखाई देता है। अरे तुम कौन हो नौजवान, और इस खतरनाक रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? मरने का इरादा है क्या जो तुम यहाँ चले आए? हाँ, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि मैं मौत के टापू पर जा रहा हूँ। क्या कहा, मौत का टापू? अरे लेकिन तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? वहाँ जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। उस टापू पर आदमखोर मछलियाँ रहती है जो इंसानों को मारकर खा जाती है। उस व्यापारी की बात सुनकर विलियम उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। तुम तो बहुत ही नेक और सच्चे इंसान हो विलियम। आज के जमाने में भला कौन किसकी मदद करता है, लेकिन तुम अपनी राजकुमारी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। इतना कहकर व्यापारी विलियम और उसके घोड़े को पेट भर पानी पिलाता है और उसके बाद अपने पास रखे कुछ केले और रोटी विलियम को दे देता है। यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर तुम्हें एक बंदर मिलेगा, तुम उसे ये केले खाने के लिए दे देना। उसके बाद वह तुम्हें और तुम्हारे घोड़े को अपने कंधों पर बैठाकर रेगिस्तान पार करा देगा। क्या कहा, एक बंदर? क्या वह बंदर इतना बड़ा है कि मुझे और मेरे घोड़े को अपने कंधों पर बैठाकर रेगिस्तान को पार करा ले? वह कोई मामूली बंदर नहीं है, वह एक जादुई बंदर है। वह सदियों से इस रेगिस्तान में मौजूद है और यहाँ भटके हुए नेक और सच्चे मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने का काम करता है। अच्छा तो ये बात है। तुम्हारी बातें सुनकर अब मुझे कुछ राहत मिली। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम इस रेगिस्तान को पार कर लोगे, फिर करीब आधा दिन चलने के बाद तुम एक समुद्र के किनारे पहुँचोगे। किनारे पर तुम्हें एक भूखी मछली दिखाई देगी। तुम उसे ये रोटियां खिला देना। उसके बाद वह मछली तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर मौत के टापू पर ले जाएगी। व्यापारी की सारी बातें सुनने के बाद विलियम बहुत खुश होता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अगर जिंदगी रही तो मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इस तरह व्यापारी का शुक्रिया अदा कर विलियम वहाँ से आगे बढ़ जाता है।
फिर व्यापारी के कहे अनुसार रास्ते में उसे एक बंदर दिखाई देता है। लगता है ये वही बंदर है जिसके बारे में मुझे व्यापारी ने बताया था। विलियम बंदर को देखकर मुस्कुराने लगता है और अपने थैले से सभी केले निकालकर उस बंदर को दे देता है। बंदर जल्दी जल्दी सारे केले खा लेता है और उसके बाद वह बंदर अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेता है। फिर वह बंदर अपने एक कंधे पर विलियम को और दूसरे कंधे पर उसके घोड़े को बैठाकर हवा में उड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में विलियम को रेगिस्तान पार कराकर एक मैदान में पहुंचा देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। विलियम के इतना कहते ही वह बंदर मुस्कुराकर वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद विलियम अपने घोड़े पर बैठकर आगे का सफर शुरू कर देता है। फिर करीब आधा दिन चलने के बाद वह एक समुंदर के किनारे पहुंच जाता है। तभी विलियम को समुंदर के किनारे एक मछली दिखाई देती है। लगता है ये वही मछली है जिसके बारे में मुझे उस व्यापारी ने बताया था। विलियम अपने थैले से ढेर सारी रोटियां निकालकर उस मछली के सामने रख देता है और अगले ही पल वह मछली सारी रोटियां खा लेती है। सुनो मछली, मुझे मौत के टापू पर जाना है, क्या तुम मुझे वहां तक पहुंचा सकती हो? विलियम के इतना कहते ही उस मछली का आकार बड़ा हो जाता है और अपने घोड़े के साथ मछली की पीठ पर सवार हो जाता है। उसके बाद वह मछली समुंदर के पानी में तैरती हुई विलियम को मौत के टापू पर पहुंचा देती है। उस टापू का मंजर बहुत ही डरावना था। वहां चारों तरफ इंसानी कंकाल पड़े हुए थे। ये टापू तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ हर तरफ इंसानों के कंकाल है। लगता है यहाँ के आदमखोर मछलियाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे उस जादुई मछली को पकड़ना ही होगा। विलियम जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। तू कौन है मुसाफिर, और इस मौत के टापू पर क्या करने आया है? अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो इसी वक्त यहाँ से लौट जा, वरना आज तेरी मौत हो जाएगी। कौन है तू? अगर तुझमें हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। इस तरह बुज़दिलों की तरह क्यों धमकी दे रहा है? मैं तेरी धमकियां सुनकर नहीं डरने वाला। तो ठीक है, मौत के टापू पर तेरा स्वागत है। इस तरह विलियम उस धमकी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगता है कि तभी अचानक दो बड़ी मछलियां उस पर हमला कर देती है। विलियम फौरन अपनी तलवार निकालकर उन दोनों मछलियों का मुकाबला करने लगता है और देखते ही देखते एक एक करके उन दोनों मछलियों को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन अगले ही पल वह दोनों मछलियां दो आदमियों के रूप में बदल जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान, तुमने हमें इस मौत के टापू के श्राप से आजाद किया है। लेकिन तुम दोनों मछली कैसे बन गए थे? हम दोनों सौदागर हैं और समुंदर के रास्ते अपना व्यापार करते हैं। इसी तरह एक दिन हम अपने जहाज पर यहाँ से गुजर रहे थे कि तभी अचानक हमें अपने आंखों के सामने बहुत सारी सुंदर लड़कियां नाचते हुई दिखाई देने लगी। उनके रूप के मोह में फंसकर हम अपना जहाज इस टापू पर ले आए। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ कदम रखा कि तभी वह सारी लड़कियां गायब हो गई। हम दोनों उन्हें ढूंढने के लिए आगे जंगल में जाने लगे। लेकिन तभी हमें बहुत तेज भूख लगी और हमने पेड़ से कुछ फल तोड़कर खा लिए और अगले ही पल हम दोनों मछलियों में बदल गए। इसलिए तुम यहाँ के किसी भी फल को मत खाना, वरना तुम भी मछली बन जाओगे। ये बात बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। देखो, मैं यहाँ जादुई मछली को पकड़ने आया हूँ। क्या तुम मुझे उस जादुई मछली के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या कहा? जादुई मछली? अरे नहीं नहीं, तुम यहाँ जादुई मछली को क्यों पकड़ने आए हो? तुम इसी वक्त यहाँ से लौट जाओ। वह जादुई मछली यहाँ की रानी है। अगर उसे तुम्हारे इरादों के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।